Hello friends, good morning. Devendra Sonala, Physics faculty. So in the last video we discussed about the continuous charge distribution in 1D, 2D and 3D form, right? यानी कि हम लोगों ने डिस्कस किया था linear charge density distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. Now, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कुछ एंट्रेंस के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेसिस पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एंट्रेंस के टॉपिक। जैसे कि हम लोग आज बात करेंगे इक्विलिब्रियम फोर्सेस के बारे में, यानी कि दो चार्ज हो गए, उस चार्ज की पे लगने वाला कुछ नेट फोर्स जो होगा, राइट? यानी इक्विलिब्रियम, अगर मैं दो चार्ज मैंने रखे हैं तो उसमें से तीसरा चार्ज मैं कहाँ रखूंगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है? उसके बारे में बात करने वाले और स्टेबल अनस्टेबल के टॉपिक के बारे में बात करने वाले, ठीक है? सो शैल वी स्टार्ट। सो बेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि सपोज वी हैव टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सपोज वी हैव टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड q, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज l। अगर दो चार्ज मैंने लिए हैं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है l एंड दिस टू चार्जेस आर फिक्स्ड, एंड दिस टू चार्जेस आर फिक्स्ड। फिक्स यानी कि वो हिलेंगे नहीं, ठीक है? सो माय क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज such that it will be in equilibrium, ओके? सो भाई तीसरे चार्ज को मैं कहां रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? पता चला नहीं चला क्वेश्चन? भाई तीसरे चार्ज को कहां रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? कौन इक्विलिब्रियम में आ जाए? भाई तीसरा चार्ज, नहीं कि ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं तीसरे चार्ज की बात करूं कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। भाई तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसका मतलब ये हुआ कि तीसरे चार्ज को मैं कहां रखूंगा, ठीक है, कि इन दोनों चार्जों की वजह से उस तीसरे चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, ठीक है? इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोगों ने 11 में फ्रिक्शन नाम के चैप्टर में हम लोगों ने अलग से थियरी पढ़ी थी, ठीक है? सो इक्विलिब्रियम होने के लिए, यानी कि इन दोनों चार्ज की वजह से उस तीसरे चार्ज पे लगने वाले फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन के और इक्वल मैग्नेटिक के होने चाहिए, ठीक है? हालांकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों चार्ज का जो पोलैरिटी है वो प्लस है, यानी यहाँ पे सेम है पोलैरिटी, तो मैग्नेटिक भी सेम है, क्यू क्यू ही है। सो थर्ड चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा? सेम। तो हमारे पास जनरल एक यहाँ पे क्राइटेरिया आप देख सकते हैं भाई कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ठीक है? तो यहाँ पे डिस्टेंस भी इतना इंपॉर्टेंट करता है भाई, कहाँ से रखूं, यानी कि इन दोनों के यहाँ से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है? और एक तीसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है वहीं पे थर्ड चार्ज रखना है, यानी कि शायद वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, या फिर बीच में कहीं पे हो सकता है। आपकी जानकारी लेके बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर में रखूंगा तो डिस्टेंस सेम आ जाएगा इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच में, अगर मैं बीच में रखूं तो, ठीक है? लेकिन हम लोग पहले ट्राई करते हैं कि इस कैपिटल क्यू चार्ज को मैं यहां रखूं, तो ये दोनों तो फिक्स है, लेकिन ये रिलीज कर दिया, यानी कि इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा तो ये कहां भागेगा, क्योंकि ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये प्लस चार्ज रिपल्शन होगा, तो ये तो फिक्स अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन ये वाला कहां भागेगा? इस तरफ। भाई ये भी प्लस वाला चार्ज, ये भी प्लस वाला चार्ज, तो ये भी फोर्स लगाएगा इस पे, तो ये वाला कहां भागेगा? रिपल्शन। तो दोनों फोर्स तो सेम डायरेक्शन में आए, तो कभी भी वो क्या इक्विलिब्रियम में होंगे? नहीं भाई, इक्विलिब्रियम में कंडीशन होनी चाहिए भाई, सेम मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ही वो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। सेम वे यहां अगर मैं प्लेस करूं तो
अगर यहाँ पे हम प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किया तो भाई ये प्लस रिपल्शन, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस भी रिपल्सन, यानी ये वाली कंडीशन भी रॉन्ग हो गई आपकी। अभी एक ही कंडीशन बची बीच वाली। सपोज मैंने यहां पे रख लिया, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज को, और ये डिस्टेंस मुझे पता भी नहीं, लेकिन एक्चुअली आपको पता ही लग गया होगा क्योंकि फोर्स सेम है तो इसको सेंटर में रखना होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम चाहिए, इसलिए इसका आंसर है L/2। फिर भी यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ, सपोज मुझे आंसर पता नहीं है और x में सपोज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इन दोनों की वजह से फोर्स लगेगा, यानी ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये कहाँ भागेगा, रिपल्शन। भाई ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये वाला कहाँ भागेगा, रिपल्शन। हाँ देखो ऑपोजिट आ गए फोर्स, दोनों फोर्स ऑपोजिट आ गए। अभी मैग्नीट्यूड की बारी। अगर ये टोटल लेंथ L है, ये लेंथ x होगा तो ये L-x हो गया भाई, ठीक है, ये L-x हो गया। अभी इक्वेशन करते भाई, KQQ/x² इज इक्वल टू KQQ/L-x²। तो लिख सकता हूं भाई KQQ/x² इज इक्वल टू KQQ/L-x²। भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे KQQ ने KQQ को मार डाला है, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे कि भाई L-x इज इक्वल टू x, ठीक है ना, कंपेयर कर दिया, स्क्वायर निकाल दिया, ये माइनस एक्स उस तरफ जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल टू L, सो x इज इक्वल टू L/2। आ गया आंसर मेरा, पता चला। मैंने हालांकि आपको आंसर ऑलरेडी पहले बता दिया था क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, मैंने आपको बताया उस तरह से, ठीक है। नाउ अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं थोड़ा और एडवांस लेते हैं, वैसे एडवांस मतलब कि थोड़ी वैल्यू चेंज करता हूं मैं भी। नाउ वी आर टेकिंग द टू अनदर चार्ज -q and this one is the -4q. Okay, the distance between them is L, right? So question is same, ऊपर वाला क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट इट विल बी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी तीसरा चार्ज मैं कहाँ रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो भाई तीन पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे कि भाई कैपेसिटी वैसे तीन की है, वैसे तीन जगह रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया भाई, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा भाई, प्यार हो गया उसकी तरफ, ठीक है। ये भी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, उसकी तरफ प्यार हो गया भाई, दोनों प्यार मिल गया यहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे रख लूँ तो प्लस क्यू चार्ज, भाई प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्शन, प्लस क्यू सॉरी ये वाला माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दोनों अट्रैक्शन इस तरफ, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी क्योंकि ऑपोजिट नहीं है। चलो बीच में रख के देखते हैं अभी, तो ये वाला हो गया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी अगर ये डिस्टेंस x मान लो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगा L-x, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे भाई KQQ डिवाइड बाय इन दोनों के बीच में लगने वाला भाई माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में लगने वाला फोर्स, x² इज इक्वल टू -4q। अभी यहाँ पे पोलैरिटी लेनी नहीं है मुझे, एक बात ध्यान में रखना, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। सो प्लस क्यू माइनस क्यू यानी कि K4Q कैपिटल Q डिवाइड बाय L-x होल स्क्वायर। तो KQQ ने KQQ को मार दिया भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो L-x इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर निकाल दिया मैंने सभी जगह से, ठीक है। सो L इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू L/3। भाई पता चल रहा नहीं चल रहा, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे दो चार्ज ले रहा हूं Q एंड दिस वन इज 9Q, ओके। सेम क्वेश्चन, मुझे तीसरा चार्ज कहाँ रखना है कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, डिस्टेंस इज L, ओके।
सो आगे के दो सम हम लोगों ने किए, ठीक है, उस दोनों सम में दोनों चार्ज की पोलैरिटी मैंने सेम ली थी और इसमें भी मैंने सेम ली है। तो हम लोगों ने दोनों में क्या हुआ था कि सिचुएशन क्या हुआ थी कि भाई कि यहाँ पे अगर मैं चार्ज को रखूँगा साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो वहाँ पे मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा नहीं, तो मुझे मिलेगा इक्विलिब्रियम यहाँ पे बीच में, यानी यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे मैंने चार्ज रखा है यहाँ पे कैपिटल क्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एल माइनस, ये एल होगा, ये एक्स होगा, तो एल माइनस एक्स हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि हर बार आपका जो बीच वाला चार्ज है ना, ये वाला प्लस चार्ज, ठीक है, ये वाला इस समय भी देखिए ये वाला, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला चार्ज तो ऑलरेडी कैंसिल ही हो गया सब में, ठीक है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि ये वाला चार्ज, ये वाले चार्ज की मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी इफेक्ट करेगी, ठीक है, कि भाई तीसरा चार्ज कहाँ रखना है। लेकिन ये चार्ज जो जिस पे इक्विलिब्रियम हमको फाइंड करना है, वो उसकी पोलैरिटी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी उसका क्या मैग्नीट्यूड है, क्या नेचर है, राइट, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यानी आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। यानी कि फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू चार्ज इज के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू 9q चार्ज के कैपिटल क्यू 9q डिवाइड बाय एल माइनस एक्स होल स्क्वायर। भाई ये के क्यू छम्मा छम्मा हो गए, ये 9 है इंटू एक्स स्क्वायर एल माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1, सो डेट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, सो एल इज इक्वल टू 4x, सो x इज इक्वल टू एल बाई 4। ओके, पता चला नहीं चला? देखिए तीन सम मैंने लिए डिफरेंट पोलैरिटी के, यानी कि सेम पोलैरिटी एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के मैंने लिए। अभी हम लोग एक सम लेते हैं वैसे जिसमें पोलैरिटी डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि मैं दो चार्ज को सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, एक है माइनस क्यू ले लूं और दूसरा में प्लस 4q ले लूं। डिस्टेंस बिटवीन देम इज एल, सेम, क्वेश्चन भी सही है, वही सेम ही है कि भाई तीसरा चार्ज को मैं कहाँ रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। भाई ध्यान से देखना, अभी ये वाला पॉजिटिव, सॉरी ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव है, तो तीसरा में चार्ज कहाँ रखूं? तो अभी तक हम लोग बीच में रखते हैं, तो पहले बीच की कंडीशन रख के देखते हैं कि क्या होता है। भाई फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज विद रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू चार्ज, इस पे प्लस है, प्लस ये है माइनस, तो भाई क्या होगा, प्यार देगा ये वाला इस पे, तो ये किस तरफ जाएगा, जहाँ प्यार देगा वो। प्लस प्लस क्या होता है, दुश्मनी, यानी कि उससे दूर जाएगा वो, यानी कि यहाँ से वो रिपल कर देगा। यानी ये तो कंडीशन आने वाली नहीं अभी इस बार, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे मिला, सेंटर पे और दोनों की तरफ डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, यानी कि नेट फोर्स 0 मिलेगा नहीं, राइट, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी नहीं। यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, 2, एक तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो दोनों और पे रख के देखते हैं। देखो यहाँ पे सपोज मैं रख के देखूँ, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज को, तो देखो क्या होता है भाई, प्लस प्लस रिपल्सिव, माइनस प्लस अट्रैक्शन। अरे यार यहाँ तो ऑपोजिट मिला, तो शायद क्या यहाँ हो सकता है। चले उससे पहले मैं यहाँ पे रख के देख लूँ। भाई यहाँ पे अगर मैं प्लस क्यू चार्ज को रखूँ तो क्या होगा, प्लस माइनस अट्रैक्शन प्लस प्लस रिपल्शन। अरे भाई यहाँ तो 2 केस मिल गए यार, यानी कि यहाँ पे भी ऑपोजिट है और यहाँ पे भी ऑपोजिट है, तो दोनों में से क्या सिलेक्ट करना, क्या दोनों राइट है क्या? अरे नहीं, दोनों राइट नहीं है, कोई भी एक ही राइट है वैसे, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा भाई कि क्या एक राइट है उन दोनों में से? चलो तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसको चेक करने की 2 मेथड है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज पहले ये वाला चेक करते हैं हम लोग कि ये यहाँ से मैंने कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे लिया मैंने, ठीक है। 2 चार्ज है आपके, ध्यान से रखना, 2 चार्ज है, एक माइनस क्यू एक प्लस 4q, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस मैंने x डिस्टेंस पे लिया है, तो पहले ये वाला फोर्स लगाएगा और ये वाला दोनों फोर्स लगाएगा,
तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज विद रिस्पेक्ट टू 4q, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइड में लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे कहीं भी लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देखना पहले भाई, के कैपिटल क्यू 4q बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये वाला फोर्स लगाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल प्लस एक्स होल स्क्वायर। भाई के क्यू कट हो जाए, फिर भी एक बात देखो, कट होने से पहले ऊपर वाला न्यूमरेटर, यानी कि इस रेशियो में आप देख सकते हो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, ठीक है, वो बड़ा है जबकि डिनोमिनेटर छोटा है। जबकि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये रिलेशन कभी भी इक्वल हो सकता है। यदि कि मैं बात करूं भाई कि 1/2 इज इक्वल टू 2/1, ये रिलेशन कभी भी इक्वल हो सकता है। दैट डज नॉट इक्वल, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि ये रिलेशन ही गलत है, कभी भी इक्वल होगा नहीं। पता चला नहीं चला, राइट। यानी कि उसको चेक करने की, यानी कि ये वाला गलत है, यहाँ पे मैंने रखा, वो कौन सा सही होगा भाई, ये वाला सही होगा, ठीक है। और अनदर मेथड, दूसरी मेथड क्या है, तो दूसरी मेथड में हर बार क्या आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कितने चार्ज है, 1 चार्ज है, यहाँ पे कितने चार्ज है, 4 चार्ज है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक पल्ला लिया है जिसको हम लोग बोलते हैं तराजू, ठीक है। तराजू में मान लीजिए कि मुझे इक्विलिब्रियम करना है, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम है, ठीक है। तो मुझे इक्विलिब्रियम में करना है, तो मैं कहाँ रखूँगा, यानी कि स्टेबल करना, तो कहाँ मैं और वेट कहाँ रखूँगा, ठीक है। जहाँ पे कम होगा वहाँ पे, तो दोनों में से कम कहाँ पे है, यहाँ पे, तो मैं इस साइड रखूँगा। पता चला नहीं चला, इसलिए मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे मैंने चार्ज को लिया है प्लस क्यू चार्ज को, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस हुआ आपका L प्लस एक्स। पता चला नहीं चला अभी। सो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू चार्ज, सो दैट के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे के कैपिटल क्यू 4q डिवाइड बाई एल प्लस एक्स होल स्क्वायर। भाई अभी के क्यू छम्मा छम्मा हो गए, राइट। यानी कि यहाँ पे 4x स्क्वायर इज इक्वल एल प्लस एक्स होल स्क्वायर, यानी कि एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू एल। पता चला नहीं चला, x इज इक्वल टू एल, एल प्लस एक्स इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू एल, आपको मिल जाएगा आंसर। पता चला नहीं चला बेटा, ठीक है। नाउ अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, राइट, यानी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ पे कि कैसे करना है उसको, और थोड़े अच्छी तरीके से मतलब करके दिखाते हैं हमको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चार्ज मैंने रखे हैं यहाँ पे, एक आपका होगा 9q और दूसरा होगा -q, राइट। तो अभी हम लोग ने देखा भाई कि अगर दोनों पोलैरिटी सेम होगी, प्लस प्लस होगी या माइनस माइनस होगी, तो चार्ज को इक्विलिब्रियम करने के लिए तीसरा चार्ज मुझे बीच में ही रखना होगा दोनों के, ठीक है। साइड में कब आएंगे, जब उसकी पोलैरिटी डिफरेंट होगी, यानी एक वाला पॉजिटिव और एक वाला नेगेटिव होगा, तो तीसरा चार्ज कहाँ रखना है, बीच में नहीं आएगा, साइड में आएगी। तो साइड में कौन सी जगह पे, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे आएगा, तो ये है कम, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ले लूँ अभी कि भाई यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, राइट। मैंने चार्ज को ले लिया कैपिटल Q को, प्लस Q चार्ज को ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए, तो ये डिस्टेंस है आपका L, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका L प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक का। पता चला नहीं चला। नाउ फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q चार्ज इज K स्मॉल q प्लस Q डिवाइड बाई L, सॉरी x स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ये डिस्टेंस है x, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L प्लस एक्स है, तो K कैपिटल Q 9q डिवाइड बाई L प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ भी K Q कट हो जाएगा, सो L प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, राइट, यानी L इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू L/2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ अभी तक जितने भी सम हम लोगों ने देखे, राइट, उसमें हम लोगों ने सिर्फ ये जो बीच वाला यानी कि थर्ड चार्ज जो था उसके इक्विलिब्रियम की बात की। मैंने ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ।
अभी तक जितने भी सम किए उसमें मैंने क्या देखा कि ये थर्ड चार्ज था, उस थर्ड चार्ज के ही इक्विलिब्रियम की बात की मैंने। भाई थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात की मतलब क्या हुआ, यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फोर्स लगाएगा वो और ये वाला फोर्स लगाएगा वो दोनों फोर्स जो इस पे लग रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं एंड सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, तो ये और ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होंगे, यानी कि पूरा सिस्टम मुझे अगर इक्विलिब्रियम में बनाना है तो मुझे तीन चार्ज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ठीक है, तीन चार्ज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते अभी कि सपोज मान लीजिए राइट, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, या फिर मैंने आपको पीछे जो सम्स करवाए उसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, ये वाला चार्ज है प्लस क्यू, ये वाला चार्ज है प्लस क्यू और ये वाला चार्ज है प्लस 9Q। ठीक है, मैंने इस वाले चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात की। ठीक है, अभी मान लीजिए इसके अलावा इन दोनों चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करूं तो क्या इक्विलिब्रियम में है वो, एक्चुअली चेक करते हैं। देखिए, चलिए इसके इक्विलिब्रियम की बात करूं मैं पहले, यानी कि ये दोनों मिला के इस पे फोर्स लगा रहे। अभी पहले मैंने फिर क्या फाइंड किया था इस सम में, भाई ये दोनों मिला के इस पे फोर्स लगा रहे थे। अभी मैं सपोज चेक कर दूं, इस पे फोर्स लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू चार्जेस, राइट। यानी अगर ये वाला इस पे फोर्स लगाए तो क्या होगा, दुश्मनी, तो ये इस तरफ भागेगा, प्लस है ये भी प्लस है तो फिर इस तरफ भागे। अरे देखो यार, दोनों फोर्सेस तो कैसे आ गए, सेम डायरेक्शन के, तो इक्विलिब्रियम में है नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि सपोज मैं इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दूं, इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या होगा कि प्लस क्यू की वजह से इस तरफ और इस माइनस क्यू की वजह से इस तरफ, इसलिए इसकी पोलैरिटी एक्चुअल में कैसी आएगी, ऑपोजिट आएगी, नहीं माइनस आएगी। पता चला नहीं चला, ठीक है, इसलिए इसकी पोलैरिटी माइनस आएगी, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम में है। पता चला नहीं चला, ठीक है। चलो, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया, तो तीन चार्ज के सिस्टम में अगर दो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो तो क्या गारंटी थर्ड चार्ज की कि वो भी इक्विलिब्रियम में ही होगा, तो गारंटी है, ध्यान से सुन लो, क्या गारंटी है कि अगर तीन चार्ज के सिस्टम में अगर दो चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में ही होता है, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो होता है ऑन द थ्री चार्ज, राइट, सो दैट एक चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है, यानी कि बाकी के दो चार्ज पे लगने वाला फोर्स अगर नेट फोर्स जीरो है तो तीसरे पे लगने वाला नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो ही ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। पता चला नहीं चला, ठीक है। तो उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। पता चला, अगर चेक करना चाहते तो चेक भी कर सकते वैसे। चलिए एक नया सम लेते हैं तो आपको पता चले बेटा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए नए पेज से स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे दो चार्ज ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक है स्मॉल क्यू चार्ज, एक है 4Q चार्ज, और दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो थर्ड चार्ज कहाँ रखूँ यार, थर्ड चार्ज कहाँ होगा भाई, तो थर्ड चार्ज होगा भाई बीच में। मुझे पता ही है कि थर्ड चार्ज में रखूँगा बीच में। कैपिटल Q चार्ज, यहाँ से ये डिस्टेंस है x, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई क्वेश्चन, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन भाई। फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज such that all the charges are in equilibrium। भाई पोजीशन यानी उसकी पोजीशन यानी x ढूंढना है। नेचर यानी कि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने प्लस लेके चेक करूंगा, बाद में माइनस लेके चेक करूंगा, तो दोनों में से कौन सी पोलैरिटी आएगी वो चेक करनी है मुझे, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड यानी कि यहाँ पे 3Q 4Q 5Q क्या होगा, ये Q की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। सच डेट ऑल द चार्जेस ऑन इक्विलिब्रियम, यानी तीन अभी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। अभी तक हम लोग एक ही बात कर रहे थे, लेकिन अभी तीन चार्ज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। पता चला नहीं चला, तो पहले भाई मुझे ये
पोजीशन ढूंढना है, मैं पहले बात करूंगा ये पोजीशन की। ठीक है भाई, पोजीशन की बात करें तो अभी हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने मेथड अप्लाई किया उसी मेथड के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है भाई, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज विद रिस्पेक्ट टू प्लस स्मॉल क्यू चार्ज इज के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता ही होगा, एल माइनस एक्स होगा। ठीक है, सो ये वाला होगा फोर्स के कैपिटल क्यू 4Q डिवाइड बाई एल माइनस एक्स होल स्क्वायर। भाई के क्यू क्यू कैंसिल आउट, एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू एल बाई 3, x इज इक्वल टू एल बाई 3, यानी कि मुझे ये डिस्टेंस मिल गया भैया एल बाई 3। पता चला नहीं चला, ये मुझे डिस्टेंस मिल गया एल बाई 3, राइट, यानी मुझे पोजीशन मिल गया। नेक्स्ट नेचर भाई, यानी कि प्लस होगा या माइनस होगा नेचर। तो अभी मैं क्या बताऊं, मैंने क्या फाइंड किया, थर्ड चार्ज सच दैट ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। मैंने इसके इक्विलिब्रियम की बात कर दी कि इसकी वजह से इस पे फोर्स इस तरफ, इसकी वजह से इस पे फोर्स इस तरफ, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। और पोजीशन भी पता लगा भाई के लिए कि भाई एल बाई 3 डिस्टेंस पे अगर प्लस चार्ज को रखूंगा तो वह इक्विलिब्रियम में होगा। तो भाई ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है वो भी चेक करते हैं। चलो पहले प्लस देखते हैं। प्लस प्लस रिपल्सन होगा इस तरफ, प्लस प्लस रिपल्शन, प्लस प्लस रिपल्शन, यानी कि दोनों की डायरेक्शन इस तरफ मिली, यानी गलत है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो मुझे डिस्टेंस मिला वो कैसा होना चाहिए, एक्चुअली प्लस। ठीक है, ये प्लस होगा तो गलत है, ये प्लस चार्ज है वो गलत है यहाँ पे, राइट। मुझे यहाँ पे उसको नेगेटिव कंसीडर कर लूँ, अगर मैं इस प्लस को मैं क्या कंसीडर कर लूँ, माइनस कंसीडर कर लूँ अगर मैं, तो क्या होगा, प्लस माइनस अट्रैक्शन एंड प्लस प्लस रिपल्शन, राइट। अभी राइट हुआ यार, यानी कि प्लस वाला क्यू चार्ज जो है, राइट, जो चार्ज है वो क्या होगा, यानी कि ये वाला अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है। उसका मतलब क्या हुआ, कब आया, कि जब मैंने ये चार्ज को नेगेटिव कंसीडर किया। पता चला नहीं चला, ये चार्ज को मैंने नेगेटिव कंसीडर कर लिया। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इफ क्यू चार्ज इज पॉजिटिव एंड फोर्स ऑन क्यू स्मॉल क्यू चार्ज due to both the charges lies in the same direction, okay, so that we considered capital Q charge, polarity of the capital Q charge is negative। पता चला, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई के polarity of capital Q charge is negative। पता चला नहीं चला, ठीक है, यानी कि पोलैरिटी और नेगेटिव की उसको मुझे नेगेटिव मिलेगा, तो मुझे उसकी नेचर भी मिल गया भाई, नेचर भी मिल गया। और ना अभी बात करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड की। भाई मैग्नीट्यूड की बात करने पर ऐसा मतलब कि इस पे फोर्स लगाएगा अभी हम लोग, भाई इस पे फोर्स लगेगा विद रिस्पेक्ट टू ये दोनों चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे। ध्यान से देखना, अभी तक हम लोगों ने पहले क्या फाइंड किया, भाई ये वाले थर्ड चार्ज पे फोर्स लगा रहे थे इस पे, यानी कि अभी हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें, इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले दोनों चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे, तो बारी बारी से पहले ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, बाद में ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। चलिए, तो वो दोनों फोर्स, यानी अभी बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। ध्यान से देखियो, बाई फोर्स ऑन स्मॉल प्लस क्यू चार्ज विद रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू चार्ज, यानी मैं लिख रहा हूं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 4Q कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस एल है। सो के 4Q एंड स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू नहीं है, स्मॉल क्यू है, डिवाइड बाई एल स्क्वायर। पता चला नहीं चला। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज एल बाई 3, सो एल स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे के क्यू कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 9Q बाई एल स्क्वायर, 9Q बाई एल स्क्वायर, के कट हो गया, के कट हो गया। यहाँ पे आएगा x की वैल्यू क्या है मेरे पास, l बाई 3, यहाँ पे एल स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा ना, 9Q बाई एल स्क्वायर, सो डैट
इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 4 स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या भाई, यानी कि मैं अगर कैपिटल क्यू को सब्जेक्ट ले लूँ तो 4 स्मॉल क्यू बाई 9, पता चला नहीं चला, ये मुझे मैग्नीट्यूड मिला कैपिटल क्यू का। और मैंने कैपिटल क्यू की नेचर फाइंड कर ली है जो है नेगेटिव, इसलिए मैं यहाँ पे रखूँगा माइनस। सो ये आपका नेचर विथ मैग्नीट्यूड, राइट, मुझे मिल गया -4 क्यू डिवाइड बाई 9, पता चला नहीं चला, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात की भाई, इसके नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में आ गया, ये तो ऑलरेडी आ ही चुका था लेकिन ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। तो थर्ड, मैं तो ऑल चार्ज की बात की थी, ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, क्या ये भी इक्विलिब्रियम में होगा? तो हाँ, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। अगर 3 चार्ज का सिस्टम है, उनमें से 2 चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा चार्ज ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव प्यार, पॉजिटिव पॉजिटिव दुश्मनी, यानी होगा क्या, ऑपोजिट मिल रहा है, तो यानी ये भी इक्विलिब्रियम में हो गया। पता चला नहीं चला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखिए सेम मतलब एक टाइप के 2 क्वेश्चन कर लो, खत्म हो जाएगी बात, ठीक है भाई। ये वाला हो गया आपका, मान लीजिए 9q ले लूँ, -9q, और इस तरफ ले लो थोड़ा l डिस्टेंस पे एक छोटा सा चार्ज है q, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज l, ओके। नाउ यहाँ पे ले लिया मैंने एक चार्ज q को, डिस्टेंस है x, ओके। सेम क्वेश्चन, यानी कि आपको पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द पोजीशन, यानी कि x ढूंढना है, नेचर यानी कि प्लस है या माइनस होगा ये वो ढूंढना है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड यानी q की वैल्यू ढूंढनी है ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट ऑल द चार्जेस आर इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मुझे सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है वो मुझे ढूंढना है। सिंपल, जस्ट देखिए पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो पता ही है कि बीच में तो नहीं आने वाला, तीसरा चार्ज कहाँ है, जहाँ कम होगा वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रख लिया वैसे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो देखेगा भाई, इनकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, इनकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 9q कैपिटल क्यू बाई l प्लस एक्स होल स्क्वायर। भाई के क्यू ने के क्यू को उड़ा दिया, बाकी क्या बचा भाई, l प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू l/2। पता चला नहीं चला, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। नाउ अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, वो क्या होगा, देखेगा कि भाई ये x इज इक्वल टू l/2 डिस्टेंस पे मुझे मिल गया भाई कि ये डिस्टेंस है l/2, ठीक है। अभी ये l/2 डिस्टेंस पे, ये l/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, ये l/2 डिस्टेंस पे ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो क्या गारंटी अभी कि ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो पहले प्लस वाला अगर मैं रखूँ तो प्लस और ये प्लस, ठीक है, तो क्या होगा, दुश्मनी, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, प्यार, तो दोनों एक ही तरफ हो गए यार, पता चला नहीं चला, दोनों एक ही तरफ हो गए तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम में मिलेगा नहीं। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको माइनस कंसिडर करूं, ठीक है, तो ये वाला फोर्स लगाएगा इस पे, तो ये कहाँ भागेगा, इसकी तरफ, भाई ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, तो ये भी इस तरफ भागेगा, यानी दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। इसका मतलब कि ये वाला नेगेटिव होगा। तो नेचर आपको मिल गया भाई, नेचर क्या है उसका, भाई नेचर है नेगेटिव। पता चला नहीं चला, राइट। अभी इसकी मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस पे फोर्स, यानी कि इस पे, इसकी बात की ना मैंने, तो ये दोनों चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे, ये दोनों चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू क्यू चार्ज, यानी कि के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई l/2 स्क्वायर, यानी l²/4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये डिस्टेंस l प्लस एक्स होगा, यानी कि इस पे फोर्स लगाएगा, ये इज इक्वल टू के 9q बाई l प्लस एक्स होल स्क्वायर, यानी के सॉरी l² होगा, सॉरी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू इस पे फोर्स लग रहा है ना,
तो ये वाला फोर्स लगेगा तो K इज इक्वल टू K 9Q, और यहाँ पे लगेगा Q डिवाइड बाई एल स्क्वायर होगा। भाई एल स्क्वायर कैंसिल हो गए, के क्यू कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 4Q इज इक्वल टू 9Q, ठीक है। सो दैट Q इज इक्वल टू 9Q बाई 4, और पोलरिटी आएगी माइनस की। पता चला नहीं चला, ठीक है, पोलरिटी आएगी माइनस की, ठीक है।